श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है और ये 16 दिन होते हैं जो आपके पितरों को समर्पित होते हैं। कहा जाता है अगर आपके जो भी पितर होते हैं वो आपके घर में आके इन 16 दिनों में वास करते हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूरे विधि पूर्वक अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके जन्मों जन्मांतर का जो पितृ दोष होता है वो खत्म हो जाता है और आपके जो पितर हैं वो आपसे प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जिन घरों के पितर प्रसन्न नहीं रहते हैं उनके घरों की कभी भी उन्नति नहीं हो पाती है और हमेशा उन परिवारों में समस्या आती रहती है, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, लोगों को रात भर नींद नहीं आती है और दिन में लोगों को बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं, बीमारियां खत्म ही नहीं हो पाती, धन की घर में आगत ही नहीं हो पाती है और किसी भी प्रकार के सदस्य की आपके घर में उन्नति नहीं हो पाती है और हमेशा किसी न कार्य में अड़चने आती ही रहती हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो आपके भी पितर आपसे नाराज हैं तो आपको ये श्राद्ध पक्ष में आपको ये सौदा वाला उपाय जरूर कर लेना है। तो आपके जो जन्मों जन्मांतर का पितृ दोष होगा वो आपका सभी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल ही पितृ दोष को दूर कर देंगे, जो आपके जीवन से हमेशा के लिए पितृ दोष को समाप्त कर देंगे और साथ ही साथ आपकी जितनी भी मनोकामनाएं वो परिपूर्ण अवश्य होंगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक विनती है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें ताकि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो सकें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं, आप किसी भी दिन, पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन, किसी भी दिन, तो आप 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको इस उपाय को करने के लिए एक चावल का दाना लेना है, यानी कि अक्षत का दाना लेना है। देखिए दोस्तों, आपको बहुत ध्यान से समझना है, इस चावल के दाने को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन घर की बहू और बेटियां इस उपाय को करती हैं तो उनको दुगना फल प्राप्त होता है। गुरुदेव ने बताया दुगना फल इसीलिए प्राप्त होता है क्योंकि वो अपने 2 कुलों को ताड़ देती हैं, क्योंकि उसके पहले तो मायके के पितृ प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ उसके ससुराल के पितृ भी प्रसन्न होंगे। तो आपको सबसे पहले अपने सीधे हाथ की हथेली पर एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना रख लेना है। देखिए दोस्तों, अब आपके घर में जहाँ भी पानी पीने का स्थान होता है, जहाँ कहीं भी परिंदा होता है, जहाँ कहीं भी आपके मटके रखे होते हैं, वहां पर आपको अपने दाहिने हाथ को लेकर के जाना है, जिसमें आपने अपने सीधे हाथ में पितरों के लिए एक चावल का दाना रखा है, उसी को लेकर के आपको वहां पर पहुंच जाना है और वहां पर पहुंचने के बाद आपको अपने घर के सारे पितरों का मन में स्मरण करना है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को प्रार्थना करनी है हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, यदि हमसे किसी भी प्रकार की गलती हुई है तो आप उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारा साथ दीजिए और परिवार का उन्नति कीजिए। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है, विनती कर लेनी है। तो वहीं पे खड़े होकर के आपको इस नाम का 5 बार स्मरण करना है, यानी कि आपको 5 बार स्वदा 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 इस नाम का स्मरण करना है। तो देखिए दोस्तों, 5 बार आपको इसलिए बोलना है क्योंकि ये पितरों को प्रसन्न करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये एक चावल के दाने को लेकर के और एक लोटे जल में शुद्ध घर से अपने जल लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर खड़े हो जाना है और आपके पास जो एक लोटा जल है उसको आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जिस चावल के दाने को लेकर के आपने 5 बार स्वदा नाम का स्मरण किया था उसी चावल के दाने को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो बस दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है, आपके जीवन में जितने भी जन्मों जन्मांतर का पितृ दोष होगा वो सभी खत्म हो जाएगा, दूर दूर तक समाप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया जो आप 5 बार स्वदा नाम का स्मरण करेंगे तो जय स्वदा जो है वो माता पार्वती जी की नानी है। तो जो भी व्यक्ति माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है तो उनके कभी भी पितृ उनको कभी भी परेशान नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय का प्रभाव जान लेते हैं। यदि आप स्वदा नाम का 5 बार स्मरण ना करके स्वदा श्लोक का अगर आप पाठ कर लेते हैं केवल एक बार इस श्राद्ध पक्ष के अंदर, तो आपको 100 बार श्राद्ध करने का और तीर्थों में स्नान करने का आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में जो आपको उपाय श्राद्ध पक्ष के अंदर ही करना है। तो देखिए दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के अंदर आपको इस उपाय को इसलिए करना है जिससे कि आपके पितृ जो हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाएं। देखिए दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान आप अपने घर में मिठाई तो बनाएंगे ही। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया कोई जरूरी नहीं है आप महंगी से महंगी मिठाई बनाएं, केवल जो मिठाई है वो केवल गाय के दूध की ही होनी चाहिए। तो गाय के दूध की आप खीर भी बना सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी खीर बना लेना है, तो आपको थोड़ी सी खीर बना लेना है केवल वो के लिए। तो आपने जो थोड़ी सी खीर बनाई है तो आपने जो खीर बनाई है उसको आपको एक पीपल के पत्ते पर रख लेना है। पीपल का पत्ता आपको पहले शुद्ध करना है, उसे जल से धोना है, उसके बाद ही आपको उसके ऊपर खीर रखना है, या फिर आपने जो भी मीठा बनाया है उसको आपको उस पीपल के पत्ते के ऊपर रख लेना है। अब आपको एक लोटा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के पास में। देखिए दोस्तों, पीपल का जो वृक्ष है उसका श्राद्ध पक्ष में बहुत अधिक महत्व होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने पितरों का स्मरण करना है और अपना मुंह दक्षिण दिशा की ओर रखना है। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों
की होती है, इसलिए आपको दक्षिण दिशा की ओर ही अपना मुंह रखना है। तो अब आपने जो पीपल के पत्ते के ऊपर जो भी मीटर रखा था उसको आपको पीपल की जड़ में रख देना है, समर्पित कर देना है। आपको 5 मिनट तक वहीं पर बैठना है। आपको किसी भी प्रकार की कामना नहीं करना है, क्योंकि इस उपाय का फल आपको केवल पितरों को प्राप्त होता है और इससे जो आपके पितर हैं वो बहुत अधिक आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, 5 मिनट बैठने के बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उसका भी अभिषेक आपको यहीं पर ही करना है, पीपल की जड़ में। तो इससे जो आपके पूर्वज हैं वो आपसे बहुत अधिक तृप्त हो जाते हैं और वह आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो इस उपाय को भी आप पितृपक्ष के दौरान किसी भी समय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो पितर हैं वो आपसे नाराज होंगे, वो भी खुश हो जाएंगे और आपके पितृ दोष हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर ले रहे हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय भी पितरों के लिए होने वाला है, इसलिए आपको इनके लिए भी 1 लोटा जल ले लेना है। अपने सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल तांबे के लोटे में। यह जो उपाय है आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति करवाने वाला है। 1 लोटा आपको शुद्ध जल लेना है। इसके अंदर में आपको अपने घर से ही शुद्ध जल ले लेना है। तो इसमें आपको अब थोड़े से काले तिल मिला लेना है और काले तिल के दाने आपको साबुत मिलाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब आपको अपने साथ में 2 सफेद फूल भी लेना है। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, पितरों को हमेशा सफेद फूल ही अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों ये जो सफेद फूल है उनको भी आपको उसी तांबे के पात्र के अंदर डाल देने और काले तिल को भी आपको उसी तांबे के पात्र के अंदर डाल देना है। तो इस लोटे को लेकर के आपको पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। दोस्तों पितरों के नींव में 3 वृक्ष माने गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आप पीपल के वृक्ष के पास भी जा सकते हैं, आप चाहे तो बरगद के वृक्ष के पास भी जा सकते हैं या फिर आप बेलपत्र के वृक्ष के पास भी जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको तीनों में से किसी एक वृक्ष के पास में जाकर पहुंच जाना है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे हम रविवार के दिन फ्री रहते हैं, लेकिन रविवार के दिन हम पीपल के वृक्ष के नीचे तो जा ही नहीं सकते हैं। तो आपने कभी भी पूज्य गुरुदेव की कथा को अच्छी तरीके से सुनी ही नहीं है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रविवार के दिन कभी भी खाली हाथ नहीं जाना है। तो आपको बस यह एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन खाली हाथ जाते हैं तो आपके घर में कुललक्ष्मी का वास हो जाता है। कुललक्ष्मी आपके पीछे पीछे आ जाती है, इसलिए आपको रविवार के दिन कभी भी खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आप अपने हाथ में जो एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल ले जा रहे हैं उसको आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। तो जल समर्पित करते समय आपको जो अपना मुख है वो आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना है। दोस्तों इतना सा उपाय आपको करना है, आपके जो पितर हैं वो आपसे तृप्त होंगे, वो आपसे प्रसन्न होकर के आपके जितने भी कार्य हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त करवाएंगे और आपके जितने भी कार्य अटक रहे हैं उनको भी वो परिपूर्ण कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं जो श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले हैं, पितरों को प्रसन्न करने वाले हैं। इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और श्राद्ध पक्ष में जो भी व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है उसके घर में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहती, उसके पितर उससे हमेशा खुश रहते हैं, उसके जीवन में हमेशा धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इसलिए आपको पितरों को खुश करने के लिए 3 उपाय जरूर करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में सुख शांति और वैभव की प्राप्ति कराने के लिए। तो आप दोस्तों इन उपायों को जरूर करें। ये तीनों ही उपाय आपके लिए बहुत ही उचित हैं। इन तीनों में से जो भी उपाय आपको अच्छा लगे उस उपाय को आप कर सकते हो। जो भी आपको उपाय अचूक लगे और जो आपके लिए सबसे आसान हो उस उपाय को आप जरूर करें। तो दोस्तों उपाय से जुड़ी अगर आपको कोई जानकारी समझ में ना आई हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट करके रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो। श्री शिवाय नमस्ते, मैं हर हर महादेव।